नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में विश्वविद्यालयों का नया सत्र शुरू होते ही अब 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स भी शुरू हो जाएगा। इस बीच तमाम छात्रों के लिए एक अच्छी खबर भी है, एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और खबर यह है कि अब बिहार में ग्रेजुएशन के बाद आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि पीएचडी में आवेदन दे सकते हैं, पीएचडी की डिग्री ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले था कि आप मास्टर डिग्री करने के बाद ही पीएचडी कर सकेंगे, लेकिन अब बिहार में ग्रेजुएशन के बाद आप आसानी से पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे और आपको किन शर्तों को पूरा करना होगा इसके लिए, वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। सबसे खास बात तो ये जान लीजिए कि सभी विश्वविद्यालयों में जब नया सत्र शुरू होगा तो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स भी शुरू हो जाएगा। सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए एक तरह के पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं और इसमें यूजीसी की गाइडलाइन का ख्याल रखा जाएगा। यूजीसी ने 4 साल के ग्रेजुएशन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव और नियम सभी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिए। पीएचडी एडमिशन के नियमों को भी यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। अब इसके मुताबिक नए नोटिफिकेशन के अनुसार आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर डिग्री करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही आप बैचलर डिग्री के बाद जो है मास्टर नहीं करते हुए पीएचडी का कोर्स कर सकेंगे। पीएचडी में आवेदन देकर के पीएचडी के पाठ्यक्रम को पढ़ के पीएचडी की डिग्री ले सकेंगे। अब देखिए कैसे होगा ये सब, अब शर्तें क्या होंगी ये भी बड़ा अनिवार्य है जान लेना। दरअसल यूजीसी पीएचडी एडमिशन रिवाइज्ड रूल्स के अनुसार अगर आपने 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स किया है और आपका सीजीपीए 7.5 या इससे ऊपर है तो आपको पीएचडी में सीधे दाखिला मिल सकता है। 2 साल का पीजी कोर्स अलग से करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर 4 साल का कोर्स करने के बाद पीजी में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट या सेकंड ईयर कभी भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए ये भी रियायत दी गई है कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हैं और मास्टर डिग्री उसके बाद भी करने जाते हैं तो पहले या दूसरे साल में ही आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। पहले था कि आपको डिग्री पूरी करने के बाद एडमिशन लेना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वहीं वर्किंग प्रोफेशनल्स भी पार्ट टाइम रिसर्च कोर्स कर सकते हैं, लेकिन उनकी कंपनी या संस्था से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लेकर यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। इसके अलावा आरक्षण को लेकर यूजीसी अध्यक्ष का बयान भी आपको जानना जरूरी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है ये भी जान लीजिए। दरअसल उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड करने वालों को पीएचडी एडमिशन में 60% आरक्षण देने का प्रस्ताव आया था, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया है। तो वही नए नियमों में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5% की छूट देने का प्रावधान किया गया है। सबसे खास बात यह है कि अब आप बिहार में यदि कोर्स कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब यूजीसी की गाइडलाइन का भी ख्याल रखा जाएगा। जो नया सत्र शुरू होगा विश्वविद्यालयों में, जो 4 साल की डिग्री का कोर्स कराई जाएगी ग्रेजुएशन की, उसमें यूजीसी के मानकों का पूरा ख्याल रखा जाना है। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको बताया, अब आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर डिग्री की जरूरत नहीं होगी। इसमें जो शर्तें पूरी करनी होंगी हमने आपको बताया। एक बार फिर से अगर आप नहीं समझे तो समझ लीजिए और सुन लीजिए कि यदि आपका सीजीपीए 7.5 यानी कि 7.5 या इससे ऊपर है तो आपको पीएचडी में सीधे दाखिला मिल सकता है। तो ये एक अच्छी खबर बिहार के तमाम उन छात्रों के लिए, तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी का कोर्स करना चाहते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।